नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपके सामने महाभारत की श्रृंखला में कच्छ और देवयानी की कथा के अगले भाग के साथ पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से कच्छ ने शुक्राचार्य के पास शिष्य के रूप में जाकर उनसे मृत संजीवनी विद्या ग्रहण करी और अपनी साधना पूरी होने के बाद वो देवलोक वापस जाने की अनुमति मांगकर तैयार होने लगे कि भाई जिस उद्देश्य से मुझे यहाँ देवताओं ने भेजा था वो पूरा हो गया है, अब मुझे वापस जाना चाहिए। तो जब शुक्राचार्य ने कच्छ को आज्ञा दे दी तो उन्होंने सोचा कि भाई देवयानी से भी मैं आज्ञा ले लूँ, अनुमति ले लूँ। तब देवयानी के पास गए और उनसे अनुमति चाहिए। अब यहाँ पर देवयानी जो हैं वो बोल रही हैं कि महर्षि अंगिरा के पौत्र, आप सदाचारी, उत्तम कुल, विद्या तथा इंद्रिय संयम से युक्त हैं। अब आप अपने व्रत और तप में लगे थे। जिस समय उन दिनों मैंने आपके प्रति जो व्यवहार किया उसे आप भूले नहीं होंगे। अब आप अभीष्ट विद्या प्राप्त कर चुके हैं। मैं आपसे प्रेम करती हूँ। आप मुझे स्वीकार कर वैदिक मंत्रों के साथ विधिवत मेरा पाणी ग्रहण करें। प्रपोज कर दिया उन्होंने। तब कच्छ ने कहा, देवयानी, जैसे तुम्हारे पिता मेरे लिए पूज्य हैं वैसे ही तुम भी पूजनीय हो। गुरुपुत्री होने से, धर्म से सदा तुम मेरे लिए पूजनीय हो। तुम्हारे मुख से ऐसी अभिलाषा नहीं आनी चाहिए, नहीं सुनने में आनी चाहिए। तब देवयानी बोलती है कि आप मेरे पिता के गुरुपुत्र हैं। मेरे पिता के गुरुपुत्र हैं, ठीक है, लेकिन मेरे नहीं। कच्छ, जब असुर आपको बार बार मार डालते थे, कई बार आपको मारा, तब से आज तक आपके प्रति मेरा जो प्रेम रहा है उसे याद करने की कोशिश कीजिए। मेरी उत्तम भक्ति का आपको परिचय मिल जाएगा। आपको मेरा त्याग करना उचित नहीं है। मैंने बड़े प्रेम से आपसे निवेदन किया है कि आप मुझसे विधिवत विवाह करें। तब कच्छ बोलते हैं कि शुक्राचार्य के जिस उदर में तुम रही हो उसी में मैं भी रहा हूँ, इसलिए धर्म की दृष्टि से तुम मेरी बहन हो। तुम्हारे प्रति मुझे में कोई रोष नहीं है। अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, तुम्हारी आज्ञा और आशीर्वाद चाहता हूँ। देवयानी बोली, मैंने धर्मानुकूल काम के लिए आपसे प्रार्थना करी थी। यदि आप मुझे ठुकरा देंगे तो आपकी ये संजीवनी विद्या सिद्ध नहीं हो सकेगी, आपके काम नहीं आएगी। कच्छ बोले, गुरुपुत्री की होने के कारण ही मैंने तुम्हारे अनुरोध को टाला है। गुरुजी ने मुझे इस विषय में कोई आज्ञा नहीं दी थी कि मैं देवयानी से विवाह करूं, या उनका कोई भी ऐसा झुकाव नहीं था। अब तुम्हारी यदि इच्छा है तो श्राप दे दो। मैं तुम्हारा श्राप पाने के योग्य नहीं था। तुमने काम के प्रति वशीभूत होकर श्राप दिया है। अपने प्रेम के पागलपन और काम के प्रति वशीभूत होकर तुमने मुझे ये श्राप दिया है। इसलिए जो तुम्हारे मन में कामना है वो कभी पूरी नहीं होगी। कोई भी ऋषि पुत्र तुम्हारा पाणी ग्रहण नहीं करेगा। तुमने मुझे जो कहा कि विद्या सिद्ध नहीं होगी, किंतु जिसे मैं विद्या पढ़ा दूंगा उसकी विद्या तो सफल होगी। देवयानी को यह कहकर कच्छ जो है तुरंत देवलोक इंद्र के पास चले गए। इंद्र बोले, तुमने हमारे लिए बहुत बड़ा काम किया है। तुम्हारे यश का कभी लोप नहीं होगा और तुम यज्ञ में भाग पाने के
अधिकारी हो गए। तो ये था कच्छ और देवयानी के प्रति जाते समय, विदा के समय होने वाला वार्तालाप, जिसमें बड़े अजीब तरीके से दोनों ने एक दूसरे को श्राप दे दिया। यद्यपि इसमें कच्छ का कोई भी दोष नहीं था। तो मित्रों, अब देवयानी ने क्या भुगता, आगे क्या कथा रही, वो अगले वीडियो में आप सुनिएगा। आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आ रही होगी, और यदि पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसको शेयर अवश्य कीजिएगा, आगे आने वाली जनरेशन को सुनाइएगा। फिर मिलता हूँ अगले एपिसोड में इसी कथा को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए मुझे आप आज्ञा दें। नमस्कार।